अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि तमाम गुलाम एक कुएं के पास बैठे हुए पानी पी रहे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। फिर उनका सरदार कहता है, क्योंकि राकीब मिस्र वापस आ गया है तो यकीनन हम कई सफ़र करेंगे। उसी वक्त आज़िम सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों के साथ वहां पहुंचता है जिन्हें उसने गुलाम बनाया होता है। घोड़े से उतरने के बाद आज़िम पानी पीने लगता है तो गुलामों का सरदार पूछता है, क्या तुम्हारे गुलाम बिक्री के लिए हैं? तो आज़िम कहता है, क्या बेचने के लिए कुछ बचा भी है? मेरा आधा हिस्सा तो मुझसे खो गया। सरदार पूछता है, क्यों, उस आधे हिस्से को क्या हुआ? तो आज़िम कहता है, वे उस महामारी का शिकार हो गए जो दरियाए नील से आई थी। गुलामों का सरदार सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों को देखकर कहता है, ये शानदार नजर आते हैं, पत्थर की तरह मजबूत। ये कहकर वह उनके करीब आता है और उनकी पीठ पर हाथ मारकर कहता है, ये लोग तो पूरी तरह इंतजार के शिकार लगते हैं, ये जंगजू हैं, गुलाम नहीं। आज़िम पूछता है, क्या आप इन्हें लेने जा रहे हैं? कीमत ज़्यादा नहीं, मैं इन्हें सस्ता ही दे दूंगा, अपने काफिले में शामिल करके ले जाए। सरदार कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। आज़िम कहता है, आप जो भी देंगे मैं कबूल कर लूँगा। उन्हें देखते हुए सरदार कहता है, ज़्यादा नहीं चाहते, मगर ये बहुत खाने वाले लगते हैं, मैं इन्हें इतना खाना नहीं दे सकता। ये कहकर वह जाने लगता है तो आज़िम कहता है, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। आप इनके खाने पीने की फिक्र में हैं, लेकिन ये बहादुर आदमी गहरा इल्म रखते हैं। वो बीमारी जो दरियाए नील से आई है इतनी शदीद थी कि रास्ते में आसपास के कुओं तक पहुंच गई है। तुम्हारे लोग तो काहिरा पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। ये सुनकर वो ताजिर बहुत परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, फिर मैं आलिया साहब से क्या कहूँगा? ताजिर राकीब मुझे बर्बाद कर देगा। फिर आज़िम कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा सकता हूँ। तो वह ताजिर सरदार पूछता है, तुम ये कैसे करोगे? उधर दूसरी जानिब बालन अपने आदमियों के साथ गुफा के बाहर खड़े सलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। माकोस भी भरपूर अंदाज में उसका साथ देता है। सलीबी सिपाही कटते चले जाते हैं। फिर बालन आगे बढ़ता है और गुफा के बाहर मौजूद दो सिपाहियों को भी मौत के घाट उतार देता है। वह सिपाहियों को इशारा करता है और बारूद लेकर गुफा में दाखिल हो जाता है। सिपाही तेजी से बारूद फैलाने लगते हैं। गुफा को देखकर बालन कहता है, यहाँ तो खजाना छिपा हुआ है। दूसरी तरफ आज़िम गुलामों के सरदार से कहता है, ये वो कुएं अच्छी तरह जानते हैं जो जहरीले हैं, ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। सरदार पूछता है, वो ये कैसे जानते हैं? तो अदरीस कहता है, हम सहरा में पले बड़े हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर कुएं का पानी कहाँ से आता है। ये सुनते ही सरदार आज़िम से हाथ मिला लेता है। वज़ीर सलाहुद्दीन के साथ ही खुश हो जाते हैं। उधर गुफा के अंदर बालन कहता है, जल्दी करो, बाहर हमारे लोग ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। गुफा के सामने भी बारूद फेंक दो। वो बारूद फेंकते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर जंग जोरों पर होती है। माकोस ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहा होता है, जबकि चातलिन भी गुफा के करीब पहुंचता जा रहा होता है। चातलिन सामने लड़ाई का मंजर देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? जल्दी करो। फिर वो घोड़े दौड़ाता है। उन्हें अपनी जान खतरे में देखकर माकोस बालन के पास आता है और कहता है, चातलिन अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। बालन कहता है, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस गुफा को ज़मीनबोस न कर दें। फिर बालन बारूद को आग लगा देता है। चातलिन वहां पहुंचकर हमला कर देता है। गुफा के करीब पहुंचकर आग बुझ जाती है। ये देखकर बालन कहता है, लानत हो। माकोस कहता है, हमें जाना होगा, मगर बालन कहता है, हम नहीं जाएंगे, चातलिन को ज़रा इंतज़ार करने दो। बालन फिर तेल डालकर आग भड़काता है। चातलिन के सिपाही हमला जारी रखते हैं। गुफा के बाहर धुआं उठता है तो चातलिन गुस्से से कहता है, बालन। फिर वह भी आग लगाने का हुक्म देता है। कुछ देर बाद इतना शदीद धमाका होता है कि गुफा और आसपास का सारा इलाका रेजा रेजा हो जाता है। ये देखकर चातलिन खुशी से कहता है, आह बालन। उधर गुलाम लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन के साथ ही उनमें शामिल हो जाते हैं। अदरीस एक गुलाम को भड़काकर कहता है, वो तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएंगे, हम तुम्हें आज़ाद करवाने आए हैं। गुलाम पूछता है, कौन हो तुम? हमारे लिए मुश्किल पैदा मत करो, आलिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अदरीस कहता है, हम वज़ीर के हुक्म से आए हैं, यकीन रखो हम तुम्हें बचा लेंगे। फिर वो गुलामों में छुरियां बांटने लगते हैं। वो रस्सियां काटते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक मौके पर सरदार अदरीस को बुलाता है और पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? अदरीस एक जानिब इशारा करते हुए कहता है, जहरीले कुएं उस तरफ हैं, हम उसी सिमत जाएंगे। सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर शमसा के साथ मौजूद वज़ीर सलाहुद्दीन एक तीर निशाने पर मारते हैं। शमसा खुश हो जाती है। दूसरी जानिब गुलाम अपनी रस्सियां काट रहे होते हैं। अचानक वो देखते हैं कि चातलिन का कमांडर अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है। वह कहता है, ताजिर राकीब और कमांडर चात के हुक्म से अब ये काफिला मेरे कब्जे में होगा।
सरदार कहता है, हमारे पास काफ़ी मुहाफिज हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अदरीस बजक से कहता है, अगर ये उनके साथ शामिल हो गए तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। बजक कहता है, फिक्र न करो, हम उस मकाम के करीब हैं जहां एथस और अरफा घात लगाए बैठे हैं। कमांडर काफिला आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो घात वाले मकाम पर पहुंचते हैं, बजक इशारा करता है और गुलाम उन पर टूट पड़ते हैं। सख्त लड़ाई होती है। एथस, अरफा, बजक, इब्राहिम, अदरीस सब मिलकर सलीबियों पर कहर ढाते हैं। सलीबी लगातार करते जाते हैं। उधर शमसा कमान खींचती है तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जिंदगी का पहिया इस कमान की डोरी की तरह है, जितना खींचो उतना ही आगे बढ़ो। शमसा तीर छोड़ती है मगर निशाने पर नहीं लगता। वो कहती है, मैं नहीं कर सकती। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, निशाना लगाना हुनर है, मगर लग जाना किस्मत की बात है। उधर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाती है। गुलाम अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। सलीबी सिपाही मर रहे होते हैं। चातलिन का कमांडर जान बचाने के लिए भागता है, मगर गुलामों का सरदार पकड़ा जाता है। रफ़ा उसकी गर्दन पर तलवार रखता है। सरदार कहता है, मुझे कत्ल मत करना, इस काफिले का वजीर सलाहुद्दीन का पुराना दोस्त आलिया इंतज़ार कर रहा है। अदरीस कहता है, जब कोई वजीर बन जाए तो सब उसके दोस्त बनना चाहते हैं। सरदार कहता है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम्हें इसका भारी मुआवजा देना पड़ेगा। एथस पूछता है, वजीर का दोस्त कहाँ इंतज़ार कर रहा है? सरदार कहता है, काहिरा के दाखिली दरवाजे पर। एथस कहता है, तो चलो फिर उसी के पास चलते हैं। फिर एथस गुलामों से कहता है, अब से तुम वजीर सलाहुद्दीन की हिफाजत में हो, अब तुम मिस्र की सरजमीन पर महफूज हो। ये सुनते ही तमाम गुलाम नारे लगाने लगते हैं, वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद, वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद। तो नाजरीन, यही वो मुकाम है जहां हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।